नमस्कार स्टूडेंट्स। संस्कृत में हमने लास्ट 7 चैप्टर की एक्सरसाइज की, जिसमें एमसीक्यूज, आंसर इन संस्कृत एंड क्वेश्चन मतलब प्रश्न वाक्य रचयित। आज हम और एक्सरसाइज के टॉपिक करेंगे, जिसमें है आंसर इन इंग्लिश, जो आपको सेमेस्टर के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द क्रो थिंक ऑन सीइंग द हंटर। तो इसका आंसर होगा वेन लघुपतकः द क्रो सो द हंटर wandering in the forest in the morning, the crow thought it to be a bad omen. He became anxious, wondering what unforeseen bad incidents would take place. The hunter operated like the god of death to him. वापस से बोलती हूँ, when लघुपतकः the crow saw the hunter wandering in forest in the morning, the crow thought it to be a bad omen. He became anxious, wondering what unforeseen bad incidents would take place. The hunter operated like the god of death to him. इसमें से आपको दिखाई भी देगा और मैंने जो बोला है उस हिसाब से आपको लिखना होगा। अब है सेकंड क्वेश्चन, व्हाट डिड चित्रग्रीव से टू पिजन टेम्पर्ड बाय द राइस क्रेन। मतलब राइस क्रेन को देखकर वो चित्रग्रीव ने क्या कहा दूसरे कबूतरों को ऐसे। द पिजन सो द राइस क्रेन्स स्प्रेड ऑन द ग्राउंड एंड वेयर टेम्पर्ड बाय द साइड, बट चित्रग्रीवा आस्क्ड देम टू थिंक, सेइंग, हाउ कम द राइस क्रेन आर सीन इन द uninhabited forest? Don't think it insidious. Something good, a great calamity may befall us. Don't be risks. वापस से बोलती हूँ, the pigeon saw the rice grains spread on the ground and were tempted by the sight, but Chitragriv asked them to think, saying, how come the rice grains are seen in the uninhabited forest? I don't think it indicates something good, a great calamity may befall us. Don't be risks. अब आपको नेक्स्ट टॉपिक है अधोलिखित वाक्यानि घटनाक्रमानुसार पुनः लिखन। मतलब जो जैसे हमने हिंदी और इंग्लिश में करते हैं ना, अरेंज द सेंटेंसेस, मतलब स्टोरी के हिसाब से सेंटेंस को अरेंज करना है। तो वो अभी आपको ऐसे संस्कृत में भी आता है। तो इस चैप्टर का ही है। यह मैंने वो सिर्फ नंबर लिखे हैं ब्रैकेट में, लेकिन आपको फिर अच्छे से लिखना होगा। पहले आपको ऐसे ही सेंटेंस दिए होंगे एग्ज़ाम में, फिर आपको उसको अरेंज करके लिखना होगा। तो सबसे पहले जो फर्स्ट सेंटेंस आएगा वो लिखना, फिर सेकंड आएगा वो। यहाँ पे मैंने सिर्फ ब्रैकेट में नंबर लिखे हैं, लेकिन आपको वो पूरे सेंटेंस लिखने होंगे। सबसे पहले है अनंतरम ते सर्वे जालिनबद्धा अभवत्। पहले मैं पूरे पढ़ लेती हूँ। फिर सेकंड है
मूषकराजेन स्वीकीयै तीक्ष्णै दन्तैः सर्वेषां बन्धामि छिन्दामि। थर्ड है वायसः कृतान्तम् इव द्वितीयम् अटन्तं व्याधम् अपश्यत्। फोर्थ है तत्र धैर्यमवलम्ब्य इदानीमेव क्रियताम्। फिफ्थ है वृद्धानां वचनम् आपत्काले ग्राह्यम् एव। सिक्स्थ है इति चिन्तनीयं कपोताः इति विचिन्त्य कपोता सर्वे जालमादाय उत्पतिता। अभी ये जो मैंने सेंटेंस बोले वो एकदम उल्टे पुल्टे हैं, एकदम लाइन में नहीं है, लेकिन देखो आपको अच्छे से दिखाई देता होगा कि जो थर्ड सेंटेंस है वायसः कृतान्तम इव द्वितीयम अटन्तं व्याधम अपश्यत्, तो वो फर्स्ट आएगा। मैंने ब्रैकेट में फर्स्ट नंबर लिखा है। फिर सेकंड नंबर पे आएगा फिफ्थ नंबर वाला वृद्धानां वचनम आपत्काले ग्राह्यम् एव, वो सेकंड नंबर पे आएगा। थर्ड नंबर पे आएगा फर्स्ट वाला जो है अनंतरम ते सर्वे जालेन बद्धा अभवन्, वो थर्ड नंबर पे आएगा। फोर्थ नंबर पे आएगा जो फोर्थ वाला है वही फोर्थ पे आएगा। तदत्र धैर्यमवलम्ब्य इदानीम क्रियताम्, वो फोर्थ वाला फोर्थ पे ही आएगा। फिर फिफ्थ नंबर पे आएगा जो लास्ट है सिक्स वाला इति विचिन्त्य कपोता सर्वे जालमादाय उत्पतिता, वो फिफ्थ नंबर पे आएगा। और सेकंड नंबर का जो है वो सिक्स्थ पे आएगा। मूषकराजेन स्वीकीयै तीक्ष्णै दन्तैः सर्वेषां बन्धनामि छिन्दामि। तो यहाँ पे जैसे ब्रैकेट में मैंने नंबर दिए हैं, आंसर में आपको उस हिसाब से लाइन में लिखना होगा। इज इट क्लियर? अच्छे से समझना और अच्छे से लिखना। अब नेक्स्ट टॉपिक है शब्दानाम अर्थम लिखत, मतलब शब्दों के अर्थ लिखिए। जिसमें फर्स्ट है वायसः, तो इसका मीनिंग होगा क्रो। कृतान्तः तो यम, यम आय से। व्याधः तो हंटर। सदर्पम तो प्राउडली। उत्पतिता फ्लू। कापुरुषः तो कोवर्डली मैन। कपोताः तो पिजन। और जीवितव्यम तो यानी वर्थ लिविंग। वापस से बोलती हूँ, वायसः तो क्रो। वृत्तान्तः यमा। व्याधः हंटर। सदर्पम प्राउडली। उत्पतिता फ्लू। कापुरुषः कोवर्डली मैन। कपोताः पिजन्स। जीवितव्यम वर्थ लिविंग। ठीक है, तो ये थे शब्दों के मीनिंग, मतलब शब्दानाम अर्थ लिखत जो आपको एग्जाम में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है समानार्थनाम शब्दांत लिखत, मतलब समानार्थी शब्द लिखिए। उसमें सबसे पहले है तीरे यानी कि कुले। सेकंड है विहगा तो खगाः। थर्ड है वृत्तान्तः तो यमः। फोर्थ है व्याधः तो मृगयु। फिफ्थ है कपोतः तो परावतः। सिक्स्थ है सूतः तो सुनुः। सेवंथ है नृपति तो भूपः। एट्थ है कापुरुषः तो कातरः यानी कि कायर। सहति तो इसका होगा संगठन। और दंतिनः तो इसका होगा द्विरदाः। वापस से करते हैं। तीरे तो कुले। विहगा खगाः। कृतान्तः यमः। व्याधः मृगयु। कपोतः पारावतः। सूतः सुनुः। नृपति भूपः। कापुरुषः कातरः। सहति तो संगठन। और दंतिनः तो द्विरदा। तो स्टूडेंट ये थे समानार्थी शब्द। अब हम करेंगे विरुद्धार्थकान शब्दान लिखत, यानी कि विरुद्धार्थी शब्द लिखिए। विरुद्धार्थी शब्द में फर्स्ट है अनभिप्रेतम, तो इसका विरुद्धार्थी होगा अभिप्रेतम। सेकंड है व्याकुलः, तो इसका अव्याकुलः।
थर्ड है आक्रांतम, तो इसका होगा अनाक्रांतम। फोर्थ है दुर्लभम, तो इसका होगा सुलभम। फिफ्थ है प्रवृत्ति, तो इसका विरुद्धार्थी होगा निवृत्ति। सिक्स्थ है समीपे, तो इसका विरुद्धार्थी होगा दूरतः। और सेवन्थ है मुक्तः, तो इसका विरुद्धार्थी होगा बद्धः। वापस से फटाफट रिपीट कर देती हूँ। अनभिप्रेतम, तो अभिप्रेतम। व्याकुलः, अव्याकुलः। आक्रांतम, अनाक्रांतम। दुर्लभम, सुलभम। प्रवृत्तिः, निवृत्तिः। समीपे, दूरतः। मुक्तः, बद्धः। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये 7 चैप्टर की एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट होती है। 7 चैप्टर में हमने MCQs, आंसर इन संस्कृत, प्रश्न वाक्य रचयत, आंसर इन इंग्लिश, घटनाक्रम अनुसार लिखत, फिर शब्दान अर्थ, समानार्थी शब्द और विरुद्धार्थी शब्द, इतने टॉपिक हमने 7 चैप्टर में किए हैं जो आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। हाँ, तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर भी यहाँ पे कंप्लीट होता है और ये वीडियो भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। अस्तु।